नए संसद भवन का विरोध पहले दिन से ही किया जाता रहा है। कोरोना काल में जब काम शुरू हुआ तब कांग्रेस सहित कई पार्टियां कूदकर कोर्ट पहुंच गईं, काम रोको, लेकिन सफलता नहीं मिली। काम जारी रहा। जब नए संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ का प्रतीक लगाया गया तब यही विपक्ष ये कहने लगा कि अशोक स्तंभ के तीनों शेर तो मुस्कुरा रहे हैं, ये तो क्रोध में दहाड़ रहा है, ये शेर आक्रामक है। और उसके बाद जब उद्घाटन का मौका आया तो राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाओ। द्रौपदी मुर्मू की आड़ में बहिष्कार की सियासत की गई और 21 पार्टियां अपने घर बैठ गईं। फिर राजदंड और सेंगोल को लेकर बखेड़ा शुरू हुआ और जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, पीएम मोदी ने विधि विधान से सेंगोल को स्थापित कर दिया। तब कांग्रेस से जयराम रमेश ने नया खेल शुरू कर दिया कि संसद भवन का उद्घाटन उसी दिन किया गया जिस दिन जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये कहा कि कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। आज इस तरह की बातें कहकर ये कोशिश की जा रही है कि हम आदिवासियों के नुमाइंदे हैं, हमें पहले उन्हें अपनी करनी का मूल्यांकन करना चाहिए। आरजेडी ने हद कर दी। उसने संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर ट्वीट कर दी और लिखा कि ये क्या है। मतलब साफ है कि आरजेडी के नए संसद भवन की तुलना कब्र से की गई। बीजेपी ने आरजेडी पर तुरंत पलटवार किया और कहा कि जनता इसी कब्र में उसे गाड़ देगी। जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए लिखा कि ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने आरजेडी सांसद से इस्तीफे की मांग की। मतलब कि उद्घाटन से लेकर उसके बाद तक विपक्ष का प्रलाप जारी है, लेकिन विपक्ष को इस बात का अंदाजा नहीं है कि बहिष्कार की इस सियासत को जनता पसंद नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सियासत तेज हो गई है। उद्घाटन होते ही कांग्रेस का परिवारवादी प्रलाप शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने नए संसद भवन को कलंक कह डाला तो आरजेडी ने ट्विटर पर एक विवादित पोस्ट करने से सियासी पारा बढ़ा दिया। आरजेडी की ओर से ताबूत के साथ नए संसद भवन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया, ये क्या है। ये सब तब किया जा रहा है जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन को देश को सौंपने की प्रक्रिया में हवन पूजन किया। एन उसी वक्त पर केंद्र सरकार के अध्यादेश से बिलबिलाई आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भड़काऊ बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी करने वाले सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट में कहा कि एक शहंशाह ने ताजमहल में मुमताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने आती है। आज एक शहंशाह ने संविधान दफना दिया, अब लोग तो इसे देखने आएंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने और सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित करने के तुरंत बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि संसद का मतलब है प्रजातांत्रिक मूल्य, संसद का मतलब है संविधान सर्वोपरि, संसद का मतलब है बोलने की आजादी और संसद का मतलब है सरकार की जवाबदेही। उन्होंने कहा कि मुगल काल में एक शहंशाह ने ताजमहल में मुमताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने आती है। आज एक शहंशाह ने संविधान भारतीय को दफना दिया, इसे भी लोग देखने तो आएंगे ही। जब से सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद संभाला है वो पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। दिल्ली में अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वह अधिकारियों से गलत आचरण को लेकर सुर्खियों में रहे। अब उन्होंने नए संसद भवन का पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करने पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि एक शहंशाह ने संविधान को दफना दिया। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग को लेकर देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने समारोह के बहिष्कार का फैसला किया। इस कार्यक्रम में बिहार के सत्तारूढ़ जेडीयू के साथ आरजेडी ने भी बहिष्कार किया। नए संसद भवन को लेकर नीतीश कुमार ने तंज कसा था और समारोह में शामिल होने के कारण के बारे में जानकारी दी थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम ने आरजेडी के इस ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो उसकी तुलना एक ताबूत से कर रहे हैं। क्या वो पुरानी संसद की तुलना जीरो से कर रहे थे? हम पहले शून्य में बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं दिखती। कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह साफ कर दिया कि वह विपक्षी दलों को एकजुट करने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की बहुत सराहना करती है, लेकिन वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भरोसा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का यह बयान एक तरह से नीतीश कुमार के लिए भी झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से वे 2 बार मिल चुके हैं और अपनी तरफ से उन्हें केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का वादा कर चुके हैं।
समर्थन देने का वादा तो तेजस्वी यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के ताजा रुख के बाद उन्हें अपने फैसलों पर विचार करना होगा, क्योंकि वे कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने पिछले 8-9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मदद की। बिहार प्रदेश में कांग्रेस समिति के मुख्यालय सदाकत आश्रम में आलोक शर्मा ने कहा, मैं कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में पूरी जिम्मेदारी की भावना के साथ ये दावा करता हूं, हम अभी भी केजरीवाल और केसीआर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बात के समर्थन में शर्मा ने अब वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों के प्रति केजरीवाल के समर्थन का जिक्र किया। उन्होंने केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। शर्मा ने कहा कि बहरहाल हम ये नीतीश बाबू के विवेक पर छोड़ देते हैं, वह तय कर सकते हैं कि उन्हें किसे साथ लेकर चलना है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस और केजरीवाल में से किसी एक को चुनना होगा, और साथ ही कांग्रेस ने केजरीवाल के रास्ते को रोक दिया है, जिस पर चलकर वे आगे कोई बड़ा सियासी खेल न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और राकेश टिकैत दोनों का इरादा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर रायता फैलाने का था, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों की तैयारी इतनी तगड़ी थी कि वे कुछ कर नहीं पाए। राकेश टिकैत को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया और इजाजत के बगैर जैसे ही पहलवानों ने संसद भवन की तरफ कूच किया, पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जंतर मंतर पर लगे उनके सारे तंबू कनात हटा दिए और जंतर मंतर पूरी तरह से खाली करा दिया गया। इस तरह से पिछले 36 दिन से जारी पहलवानों का धरना खत्म हो गया। अब वे जंतर मंतर पर धरना नहीं दे पाएंगे। धरने पर बैठे पहलवान अचानक संसद भवन की ओर कूच पर निकल पड़े। नाराज पहलवान नए संसद भवन की ओर कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने विरोध के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का पहलवानों ने जमकर विरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लेकर उनके कूच को विफल कर दिया। इसी के साथ पहलवानों का प्रदर्शन भी समाप्त हो गया। दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के बाद धरना स्थल यानी जंतर मंतर पहुंच गए और उनके टेंट और तंबुओं को हटा दिया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए किसी को धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने दोपहर 3 बजे तक के नई दिल्ली के इलाके में निजी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। खाप पंचायत और किसान संगठनों को चेता दिया गया था कि वे नए संसद भवन की ओर कूच न करें, लेकिन किसान और धरने पर बैठे पहलवान अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया। रविवार सुबह से किसी को दिल्ली में सीमाओं को प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों और प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कल से पुलिस कार्यकर्ताओं के घर जा रही है। दिल्ली जाने के हर रास्ते पर काफी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आगे न जाओ, ऐसा तानाशाही रवैया कभी नहीं देखा। यह आंदोलन जो पार्लियामेंट जाने का था वो सक्सेसफुल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मफलर मैन यानी अरविंद केजरीवाल ताजा 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत पर छूटे। मालिश मैन यानी सत्येंद्र जैन का हालचाल लेने एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल को देखकर कल तक बेड पर लेटे रहने वाले सत्येंद्र जैन बेड से उठकर खड़े हो गए। केजरीवाल को गले लगाए, मुस्कुराए, बतियाते। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को करीब 1 साल के बाद बीमारी की वजह से सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिसके खिलाफ अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के पक्के सबूत की बात कही और जमानत देने से इनकार कर दिया, उस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल ने बहादुर आदमी बताया। उन्होंने जैन को गले लगा लिया। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बहादुर आदमी से मिला हीरो। आम आदमी पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से केजरीवाल और जैन की तस्वीरें शेयर की। आम आदमी पार्टी तो एक कदम आगे ही निकल गई। उसने सत्येंद्र जैन को क्रांतिवीर तक बता डाला और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने क्रांतिवीर साथी सत्येंद्र जैन से मुलाकात की अस्पताल में। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गले मिलकर सत्येंद्र जैन से उनका हालचाल पूछा और स्वास्थ्य की जानकारी ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 11 जुलाई तक सत्येंद्र जैन को जमानत देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने उनकी अपनी मर्जी से अस्पताल में इलाज कराने की छूट दी है और कहा कि अंतरिम जमानत के लिए शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वे मेडिकल रिकॉर्ड 10 जुलाई को पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री से कहा कि वह अंतरिम जमानत अवधि के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में थे। कुछ दिन पहले वे तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए। गिरने से शरीर के पिछले हिस्से में चोट आई और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद जैन का जहां वजन काफी कम हो गया है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से पहले उन्हें एम्स में ले जाया गया। जेल के प्रवक्ता ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 के बाथरूम में चक्कर आने से गिर गए। तुरंत जेल के डॉक्टर्स ने उन्हें उपचार दिया और उनकी जांच की। फिर उन्हें हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रेफर किया गया। वह शरीर के कई हिस्सों में चोट लगने से दर्द बता रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नए संसद भवन के उद्घाटन और विपक्ष की बौखलाहट के बीच ट्विटर पर बरनोल अभियान ट्रेंड करने लगा। असल में पीएम मोदी के संसद भवन का उद्घाटन करने और पवित्र सेंगोल यानी राजदंड धारण करने से बौराए विपक्ष ने अपनी भड़ास तरह तरह से निकालनी शुरू कर दी। कांग्रेस के जयराम रमेश को अचानक सुबह सवेरे याद आया कि आज ही पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है। फिर आरजेडी का ताबूत, केजरीवाल का ताजमहल का कब्र, नीतीश कुमार का कलंक, सब निकलकर सामने आ गए। राहुल गांधी को इतनी बेचैनी हुई कि उन्होंने सवाल किया कि आखिर एक उद्घाटन समारोह को राज्याभिषेक जैसा कार्यक्रम क्यों बना दिया गया। मतलब कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद विपक्ष के नेता चुपके चुपके घर में बैठकर पूरा समारोह देख रहे थे और अपनी भड़ास निकाल रहे थे। उनकी तरह और भी लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूजा पाठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। कभी ये लोग नए पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को ताबूत जैसा बता रहे हैं तो कभी ये पूछ रहे हैं कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने ही क्यों किया। अब विपक्ष की इसी बेकरारी को देखते हुए नेटिजन्स ने ट्विटर पर बरनोल अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत जिन जिन को आज के कार्यक्रम के बाद मिर्ची लगी उन्हें वह लोग वर्चुअली बरनोल बांटकर शांत होने को कह रहे हैं। एक यूजर ने नए संसद भवन, पीएम मोदी और हिंदू रीति रिवाजों को विरोध करने वाले विपक्ष के लिए कहा, मोदी जी सेंगोल के साथ, विपक्ष बरनोल के साथ। एक ने शाहरुख खान की आड़ में पीएम मोदी के संसद में बैठने पर सवाल उठाए तो ट्वीट के नीचे बरनोल मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे, देखकर लग रहा है कि सूर्य प्रताप को जल्द बरनोल की जरूरत है। इसी तरह आसिफ खान संसद भवन में संतों की मौजूदगी पर तंज वाले अंदाज में लिख रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष भारत में आपका स्वागत है। इस ट्वीट के नीचे एक बेकार आदमी नाम के ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया, आखिरी बार जब तुम संसद में घुसे तो सब जानते हैं कि क्या हुआ था। एक नेहरूवादी यूजर ने सेंगोल के समक्ष पीएम मोदी द्वारा किए गए प्रणाम का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मोदी नेहरू की छड़ी के आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है। नेहरू को आजीवन कोसने के बाद आखिरकार मोदी नेहरू की छड़ी के आगे झुक गया। ये ताकत है भारत के महान पुत्र नेहरू में। इस पर उसे लताड़ लगाते हुए कहा कि ऐसे ही घटिया बर्ताव के कारण राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुआ। कांग्रेस जो करो जाकर बरनौल ले लो और अपनी कॉमेडी पर उसे मल लो। नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम आज पूजा पाठ के साथ शुरू होकर सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ समाप्त हुआ। इस मौके पर साधु संत भी मौजूद रहे। ऐसे में विपक्ष ने इस संसद भवन की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश की आजादी और लोकतंत्र की स्थापना होते ही नाम गुम हो गया, उसका पता खो गया, फाइल में दब कर रह गया और पूरी कहानी संग्रहालय में दब कर रह गई। अब उस सेंगोल को सही पते पर पीएम मोदी ने पहुंचा दिया तो हंगामा खड़ा हो गया कि आखिर नेहरू की छड़ी राजदंड कैसे बन गई और फिर ये नए संसद भवन तक जा पहुंची। जयराम रमेश ने अपने हिसाब से बहुत खेल किया। वे लगातार इस बात के सबूत मांगते रहे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के वक्त नेहरू को ये सेंगोल दिए थे। इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिए उसके सबूत उनके पास भी नहीं थे। राहुल गांधी ने इन सब को पीएम मोदी का राज्याभिषेक ही बता दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ऐसी बात कह दी कि राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस असहज हो गई। शशि थरूर ने सेंगोल पर विचार रखते हुए कहा कि इसे लोकसभा में रखकर भारत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वहां संप्रभुता रहती है, न कि किसी राजा के पास।
लोकसभा सांसद ने कहा कि संसद में सेंगोल भारतीय संप्रभुता का प्रतीक है, इसलिए विवाद को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। थरूर ने एक ट्वीट के माध्यम से सेंगोल की तस्वीर भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नए संसद भवन में सेंगोल रखने के विवाद के बीच थरूर ने कहा, सेंगोल विवाद पर मेरा अपना विचार है कि दोनों पक्षों के तर्क अच्छे हैं। सरकार सही तर्क देती है कि राजदंड पवित्र संप्रभुता और धर्म के शासन को मूर्त रूप देकर परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। विपक्ष का तर्क भी सही है कि संविधान को लोगों के नाम पर अपनाया गया था और यह संप्रभुता भारत के लोगों में उनकी संसद में प्रतिनिधि के रूप में रहती है। थरूर ने कहा कि दो स्थितियों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यदि कोई सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजदंड सौंपे जाने के बारे में विवादास्पद लाल हेरिंग को छोड़ देता है, एक ऐसी कहानी जिसके लिए कोई सबूत नहीं है, इसके बजाय हमें बस ये कहना चाहिए कि सेंगोल राजदंड शक्ति और अधिकार का एक पारंपरिक प्रतीक है और इसे लोकसभा में रखकर भारत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि संप्रभुता वहां रहती है, न कि किसी सम्राट के पास। आइए हम इस प्रतीक को अतीत हमें हमारे वर्तमान मूल्यों के साथ स्वीकार करें। शशि थरूर की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित करने के बाद आई है। कांग्रेस सहित 20 विपक्षी दलों ने भाजपा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने का आरोप लगाते हुए और इसे देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।